और आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के डोडा से खबर, जहां मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है कि मुठभेड़ हुई है और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। घेराबंदी की गई है और मुठभेड़ हुई है। तो जम्मू कश्मीर के डोडा से खबर, जहां सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, अभियान तेज कर दिया गया है, एक्टिव मोड में है आर्मी। और ये कुछ तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ आतंकियों के घिरे होने की खबर, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। डोडा में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अब दूसरे दिन पहुंच गया है। 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बल लगातार जो है पूरे इलाके की खोजबीन कर रहे हैं। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है। तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का साझा अभियान, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने पूरे इलाके को घेर लिया है। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स इस ऑपरेशन का हिस्सा है। लगातार हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। हवा के जरिए जहां हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं ग्राउंड की अगर बात की जाए तो फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह से तैनात हैं। आतंक को मार गिराने के लिए, ऑपरेशन को जो है अमलीजामा पहलाने के लिए पूरे ऑपरेशन की निगरानी जो है वो वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी की बात की जाए या फिर भारतीय सेना के ब्रिगेडियर लेवल अधिकारी, लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ऑपरेशंस को मॉनिटर कर रहे हैं। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का ये साझा अभियान, और आतंकी कहीं भी भाग ना पाए, क्योंकि दूसरी तरफ मैं सरजीवन से कहूंगा अगर आपको दिखा पाए तो ये इलाका जो है ये घने जंगलों का इलाका है। और यही कारण है कि कल से जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है, सुरक्षा बलों को काफी चुनौतियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही हम इस तरफ से जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ी शील्ड है, तो यहां पर आप देखेंगे कि भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो पूरी आड़ लेकर खड़े हैं। कई जगह पर मिट्टी की आड़ ली गई है, कई जगह पर लकड़ी से आड़ लेकर ये ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, क्योंकि आतंकी जो है, आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं। कठुआ आतंकी हमले में भी आतंकियों ने M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया, स्टील पियर्सिंग बुलेट्स का इस्तेमाल किया। जो उनके पास से आतंकी जब वहां से भागे तो उसके खोल जो है वो बरामद हुए हैं। ये पूरा इलाका सबसे चुनौतीपूर्ण इलाका है, घने जंगलों का इलाका है। यहाँ पर ढोक हैं जिनका इस्तेमाल लगातार आतंकी छिपने के लिए करते हैं। सरजीवन आपको लगातार यहाँ से विजुअल्स ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय सेना के जवान जो हैं वो पूरे इलाके में नजर बनाए हुए हैं। हम आपको विजुअल्स जो हैं वो ग्राउंड जीरो से लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ऑपरेशंस जो हैं वो यहाँ पे जारी हैं। ठीक सामने का जंगल का इलाका, पूरे इलाके की अगर बात की जाए, पूरा ही इलाका जो है वो घने जंगलों का है, जहां पर आतंकी कहीं भी अपनी लोकेशन बदल सकते हैं। और यही कारण है कि अब सुरक्षा बल हर एक कदम जो है वो फूंक कर रख रहे हैं। ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो जवान जो है वो पेड़ की आड़ लेकर भी आतंकी लोकेशंस को निस्तनाबूद करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ये बड़ा ग्रुप है आतंकियों का, क्योंकि 3 आतंकी इस ग्रुप में हैं, तीनों पाकिस्तानी आतंकी, जैश के तीनों आतंकी हैं। और बताया जाता है कि तकरीबन 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा समय से इस इलाके में यह आतंकी एक्टिव थे। और यही कारण है कि अब सुरक्षा बलों की तरफ से इस बड़े अभियान को शुरू कर दिया गया है। और कोशिश अब यह है कि जल्द से जल्द उन आतंकियों को मार गिराया जाए जो आतंकी इस इलाके में एक्टिव हैं। चुन चुन कर भारतीय सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। कोशिश यह है कि उन आतंकियों का, जिन्होंने कि भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाया, उनके साथी जो अब इस इलाके में एक्टिव है, इन्हें जल्द से जल्द मार गिराया जाए। क्योंकि आतंकियों का जो समूह है वो जम्मू संभाग में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में है। लगातार वो आतंकी हमले कर भी रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो हमने देखा है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस का जो विशेष दस्ता है उसकी सिखलाई, और उसके साथ साथ पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तरफ से अब आतंक विरोधी अभियान जो है वो जारी है। तो देखिए, कठुआ में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कर्मी एक्शन मोड में है। पूरे जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और खबर है कि सेना ने आतंकियों को घेर लिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। कठुआ, डोडा, सांबा की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि घाटी में अब आतंक का नामो निशान नहीं बचेगा। आतंकी तो आतंकी, उसके मददगार और पनाहगार भी नहीं बचेंगे। कठुआ में जिस तरह से आतंकियों ने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया, उसके बाद सेना के जवानों का एक ही फोकस है, आतंकियों का उनके ठिकाने समेत खात्मा।
कठुआ में आतंकियों की तलाश के लिए जगह जगह जवान मुस्तैद हैं, तो हर उस जगह की तलाशी ली जा रही है जहां आतंकी छिपे हो सकते हैं। जॉइंट एक्सरसाइज हमारी चलती रहती हैं और चूंकि एरिया सटा हुआ एरिया है, क्लोजेस्ट है आईबी के, तो लाजमी हो जाता है कि इन एरियाज़ को खंगालना, देखना और यहाँ की जो भी गतिविधियाँ होती हैं उस पर नज़र रखना, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। उसी तर्ज पर जो है आज पुलिस और एसओजी सांबा जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। कठुआ में हुए आतंकी हमले को लेकर रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है। आतंकियों ने सेना पर हमले के लिए यूएस निर्मित M4 राइफल का और AK राइफल का इस्तेमाल किया था। हमले में स्टील की गोलियों का इस्तेमाल किया गया था। हमले वाली जगह से M4 राइफल की 5.56 mm की गोलियां और AK राइफल की 7.62 mm की गोलियां बरामद की हैं। पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए गए गोला बारूद की तस्वीरें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हाथ लगी हैं, जो दर्शाती हैं कि किस तरह से चाइनीज ग्रेनेड के साथ साथ पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा स्टील कोर बुलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हथियारों की अगर बात करें तो पाकिस्तानी आतंकियों के पास अमेरिका में निर्मित M4 कार्बाइन है, जिसके 5.56 mm के राउंड जो है वो मौके से बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ AK-47 की स्टील कोर बुलेट्स भी मौके से सुरक्षा बलों को बरामद हुई हैं, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने कठुआ के मचेड़ी में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले में किया था। अब सुरक्षा बल लगातार इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिरकार वो कौन लोग थे जिन्होंने आतंकियों के इस इलाके की रेकी में मदद की। आतंकियों के पास इन एडवांस हथियारों के बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि आतंकियों के पास ये कहां से आ रहे हैं? कौन देश में रहकर आतंकियों का मददगार बना हुआ है? इधर डोडा के वन क्षेत्र में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और जैसे ही सुरक्षा बल छिपे हुए आतंकियों के पास पहुंचे, आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। घना जंगल और पहाड़ी इलाके का फायदा उठाकर आतंकी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, लेकिन सेना ने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए पूरा प्लान तैयार कर रखा है। तो ये स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है डोडा पुलिस का, जो लगातार पूरे इलाके में नजर बनाए हुए है। हर एक जगह की गहन तलाशी की जा रही है। आगे का इलाका काफी घने जंगलों का इलाका है, जो स्पेशल ऑपरेशंस टीम और डोडा पुलिस की तरफ से लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आप देखेंगे तो अभी भी तैनाती जो है वो पूरी रखी गई है। इलाका काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आतंकी तकरीबन 3 से 4 हफ्ते से इस आतंकी इलाके में एक्टिव है। 3 आतंकी 26 जून को मारे गए थे। उसके बाद एक बार फिर जो है वो एनकाउंटर की शुरुआत हुई है। तो अब सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि जल्द ही बचे हुए 3 आतंकी जो इस ग्रुप में है वो मारे जाएंगे। आतंक के सफाई के लिए सेना को फ्री हैंड है और शूरवीरों की शहादत का बदला देश लेकर मानेगा। आतंकियों को घर में घुसकर जड़ से खत्म करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।